वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज बी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है ये, इसमें हमें दे रखा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द इंटीरियर रेक्टेंगल। यहाँ पे एक बाहर रेक्टेंगल है और एक अंदर रेक्टेंगल है, और हमें अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो बाहर वाले रेक्टेंगल की तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, और इसकी दूरी भी दे रखी है यहाँ से कितनी है। तो अगर हमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो हम ऐसे करेंगे, 20 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18 मीटर जो है इसकी लेंथ आ जाएगी। और इसकी ब्रेथ निकालने के लिए भी सेम करेंगे, 15 माइनस 1 प्लस 1, तो 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13 मीटर जो है इसकी ब्रेथ आ जाएगी। ठीक है, और ये मतलब इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी दूरी और इसकी दूरी को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे तो इंटीरियर रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमें अंदर के रेक्टेंगल की हाइट और लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, हमें बाहर के रेक्टेंगल की निकालनी है। तो जब हमें अंदर की लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी हो तो, और ये एरिया इसकी लेंथ दे रखी हो कि मतलब कितनी दूर है, तो हम क्या करेंगे, 25 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30 मीटर। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगी 30 मीटर। ठीक है, इसमें अगर मैं इंटीरियर दे रखी हो, एक्सटीरियर निकालने के लिए सब कुछ प्लस करेंगे, इसे और इसे प्लस करके जो आएगा उसको इससे प्लस करेंगे जैसे हमने यहाँ पर करा, और ऐसे ही इसके साथ करेंगे। यहाँ पे हमें इसकी ब्रेथ जो है अंदर वाले रेक्टेंगल की 20 मीटर दे रखी है, तो 20 प्लस 5 मतलब 2.5 प्लस 2.5 तो ये आ जाएगा 25 मीटर, और ये आ जाएगी हमारी 25 मीटर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें दे रखा है इन दी एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में द शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है जिस पर डॉट डॉट बनी हुई है, रिप्रेजेंट्स अ पाथ ऑफ 1.5 मीटर वाइड। ये रिप्रेजेंट करता है एक पाथ जो कि 1.5 मीटर का है। मतलब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये जो है वो 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर होगा। और ये भी 1.5 मीटर होगा। ठीक है, और हमें बाहर की दे रखी है और ये भी दे रखी है लेंथ। बाहर वाले रेक्टेंगल की हमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, और हमारे से ये पूछा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डी है, ये डी। तो 20 इंटू 15 कर देंगे, एल इंटू बी वाला फॉर्मूला होता है, तो आएगा 300 मीटर स्क्वायर। और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारे से पूछा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। तो PQRS मतलब इंटीरियर रेक्टेंगल की हमें लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दे रखी, तो हमें निकालनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम उसके बाद ही हम उसकी एरिया निकाल पाएंगे। तो हम आपको बताएं इंटीरियर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को माइनस कर देंगे 1.5 प्लस 1.5 मतलब 3 से, तो आएगा हमारे पास 17। अगर बाहर की रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी हो, अंदर की निकालनी हो, तो बाहर के रेक्टेंगल की लेंथ से अंदर के रेक्टेंगल यहाँ पे जितना वो होता है वो वाइड, उसको प्लस करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही इसके साथ करेंगे, और ये है उसका आंसर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल PQRS 20 माइनस 1.5 प्लस 1.5 17 मीटर। ब्रेथ आ जाएगी ये, और लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो फॉर्मूला पुट करके वैल्यू पुट करके ये आ जाएगी हमारा आंसर। और हमेशा आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगर एरिया निकाल लेंगे तो उसकी जो मीटर आएगी उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम भी आप कह सकते हो। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें बताया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 90 मीटर। मतलब है गार्डन है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो है 90 मीटर,
मतलब ये है 90 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 75 मीटर। A path 5 meter wide is to build outside around it। ये मतलब आउटसाइड अराउंड मतलब इसके बाहर बनवाया गया है एक और उसकी 5 मीटर नहीं सॉरी हाँ 5 मीटर दूरी पे एक और पाथ बनवाया गया है। मतलब यहाँ पे 5 मीटर की दूरी है और एक और रेक्टेंगुलर गार्डन बनवाया गया है। मतलब ऐसे होगा ये देखो। और ये है हमारा 5 मीटर, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा और फिर ये भी 5 मीटर होगा। ठीक है। और हमें कह रहा है इट अलोंग इट्स ऑर्डर फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। मतलब हमें इसका एरिया निकालना है। देखो ये पाथ मतलब ये इसका एरिया निकालने के लिए पहले हमें बाहर के रेक्टेंगल का एरिया और अंदर के रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। ठीक है। तो पहले हम फिर से डायग्राम बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा गंदा डायग्राम बना है। ठीक है। तो इसमें हमें अंदर के रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है तो हम पहले बाहर के रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ निकाल लेंगे। ठीक है। और उसने हमें कहा है कि पाथ की निकालनी है। पाथ की अभी मैं सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। पहले हम बाहर की निकालेंगे। इसकी ब्रेथ है 90 मीटर। बाहर की निकालने के लिए हम करेंगे 90 प्लस। अगर हमें इंटीरियर से बाहर की निकालनी हो तो सब कुछ प्लस होता है। ठीक है। तो 5 + 5 = 100 मीटर। ठीक है। और इसकी लेंथ निकालने के लिए 75 + 5 + 5 सेम, तो ये होगा 85 मीटर। और ये बाहर की लेंथ ब्रीथ आ गई हमारे पास। लेंथ = 100 मीटर और ब्रीथ = 85 मीटर। ठीक है। और इसके फॉर्मूला पुट कर देंगे L × B। एक सेकेंड। और इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे L × B तो ये हो जाएगा 100 × 85 = 8500 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बाहर के एरिया का पूरा बाहर के रेक्टेंगल का एरिया। और हम निकालेंगे अंदर के रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है। अंदर के रेक्टेंगल की वो एरिया निकालने के लिए तो 90 दे रखी है 75 दे रखी है तो कर देंगे एरिया ऑफ द इंटीरियर रेक्टेंगल = 90 × 75 तो आ जाएगा हमारे पास 6750 मीटर स्क्वायर। और अब हमें इसे इस पाथ की निकालनी है मतलब वैल्यू। और हमें बाहर तो हम क्या करेंगे इससे इसको माइनस कर देंगे। बाहर के रेक्टेंगल की एरिया मतलब ये अंदर का सारा माइनस ये बचेगा ये तो इसकी एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल PQRS = एरिया ऑफ द पाथ। ओके। तो 880 मीटर स्क्वायर माइनस 6750 मीटर स्क्वायर = तो ये हो जाएगा हमारा 1570 मीटर स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। और ये पूरा समझ में आ गया हो तो कमेंट में आप लिख देना ओके। तो 5th क्वेश्चन है ये। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पेंटिंग 9 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड। एक पेंटिंग है जो कि 9 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है और 6 सेंटीमीटर वो उसकी ब्रेथ है। मतलब वाइड का मतलब ब्रेथ भी होता है। और इस पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड वो एक कार्डबोर्ड पे बनाई गई है सच दैट देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। और उसके उस जैसे ये पेंटिंग है और एक कार्डबोर्ड है और इसके बीच में ये जो है मार्जिन ये 1.5 सेंटीमीटर का उसने दे रखा है। और फाइंड द एरिया ऑफ द मार्जिन मतलब हमें इसकी मार्जिन का एरिया निकालना है। और ये मैंने फिगर बना दिया है। ये 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और ये बाहर एक वो कार्डबोर्ड है जिसके बीच में 1.5 सेंटीमीटर वाइड है। और हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले वाला करा था। एरिया ऑफ पाथ = रेक्टेंगल आउटसाइड रेक्टेंगल माइनस इंटीरियर रेक्टेंगल। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। और चलो करवा देते हैं इसको। और आप आंसर इसका कमेंट में भी लिख सकते हैं।
तो पहले हम निकालेंगे इसके बाहर की लेंथ और ब्रेथ। उसको निकालने के लिए 9 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास लेंथ। और ब्रेथ निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 6 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ये आ गई हमारे पास ब्रेथ। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, हमने पिछली वीडियो में बताया था। और इसको हम करेंगे 12 इंटू 9 जो कि होता है एक सेकेंड 108 मीटर स्क्वायर। और अब हम निकालेंगे अंदर के रेक्टेंगल की एरिया। उसको पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी इंटीरियर रेक्टेंगल, या फिर रेक्टेंगल पी क्यू आर से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंटीरियर रेक्टेंगल लिखा है 9 इंटू 6। और अब हम पाथ निकालने के लिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल PQRS करेंगे। ये इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। तो 6th क्वेश्चन है ये। इसमें हमें दे रखा है एक स्क्वायर, मतलब आप पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर इनसाइड अ स्क्वायर पार्क। एक पाथ है 1 मीटर वाइड जो कि मतलब एक स्क्वायर के बाहर बिल्ट करा गया है। और जो उसके स्क्वायर की वो साइड है वो है 40 मीटर, क्योंकि एक स्क्वायर की जो एक ही साइड दी होती है और उसकी एक स्क्वायर की जो साइड होती है वो चारों की चारों सेम होती हैं, 40 मीटर 40 मीटर 40 मीटर 40 मीटर। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बॉर्डर बाय ग्रास एट द रेट ऑफ 90 पैसे पर मीटर स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, हमें बस जैसे ये स्क्वायर दे रखा है, इसके अंदर का स्क्वायर दे रखा है, हमें इसको कवर करने की वो निकालनी है, मतलब कॉस्ट। तो ये है हमारे पास फिगर। हमें इंटीरियर रेक्टेंगल की ये मतलब साइड दे रखी है, बाहर का ये वाइड दे रखा है। तो पहले हम बाहर की रेक्टेंगल की निकाल लेंगे लेंथ, वो सॉरी साइड। बाहर के रेक्टेंगल की साइड निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 42 मीटर। और ये हो जाएगी हमारी 42 मीटर। और इसका एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू S इंटू एस, मतलब 42 इंटू 42 इज इक्वल टू, तो आ जाएगा हमारा 1764 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और अब हम अंदर के रेक्टेंगल की निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द इंटीरियर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 इंटू 40 1600 मीटर स्क्वायर। और अब हमें इस पाथ का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पाथ को कवरिंग करने की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो उसके निकालने के लिए 1764 माइनस 1600 तो आ जाएगा 164। ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर कवरिंग करने की कोशिश दे रखी है 90 पैसे, मतलब हम लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 90 पैसे और 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। तो पहले हम 164 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उतने पैसे हमें देने पड़ेंगे उसको कवर करने के लिए। और ये आएगा 14760 पैसे। और फिर इसको हमें रुपये में कन्वर्ट करना है, तो अब 100 से 0 कटी और ये आ जाएगा 147.60 रुपीज़ हमारा आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, लव यू।